तीसरे स्कंद का जो है 8वां अध्याय शुरू करते हैं। हमने 7वां अध्याय पिछले भाग में खत्म कर लिया था, अब 8वां शुरू करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिस समय जगत की सृष्टि के निमित्त सभी आवश्यक चीजें प्रकट हो गई, तब देवताओं ने श्री नारायण जी से जगत की रचना करने का आदेश पाते ही कार्य संचालन शुरू कर दिया। जब देवताओं से कार्य पूर्ण न हुआ, तब उन सबने मिलकर श्री नारायण जी की वंदना करते हुए कहा, हे दीनबंधो, जगत में जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आपके ही तेज का प्रकाश जानकर आपका भजन तथा पूजन करता है, वे सांसारिक माया मोह से मुक्त होकर बड़ा ही सुख भोगता है। आपकी लीला और चरित्रों का श्रवण करके उसको यह भली प्रकार ज्ञान हो जाता है कि आप ही सबके प्रभु हैं। आपकी दया दृष्टि के बिना इस जगत की उत्पत्ति के कठिन कार्य को हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप हमारे ऊपर दया दृष्टि डालिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर श्री नारायण जी ने प्रसन्न होते हुए उनकी ओर कृपा दृष्टि डाली, तो वे इकट्ठे होकर मांस पिंड के रूप में बदल गए। उसी मांस पिंड का नाम आदि पुरुष हुआ। उस आदि पुरुष के निवास करने हेतु पाताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों की रचना हुई। वह आदि पुरुष आँख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का स्वामी हुआ। उसी आदि पुरुष को विराट रूप भी कहा गया है। इसके बाद उस आदि पुरुष की नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र, इन चारों वर्णों का निर्माण किया। तो हमारा तीसरे स्कंद का जो है 8वां अध्याय भी खत्म होता है। अब हम अगले भाग में 9वां अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।